हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का बिल्कुल बेसिक से क्लास होगा। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कहां से समझते हैं? साउंड से समझते हैं। और ये जो साउंड है और ये जो आज हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है? साउंड। कहां से निकलेगा? इंग्लिश का ना साउंड, क्योंकि सीखना है इंग्लिश। तो साउंड किसका? इंग्लिश का। अब बताइए इंग्लिश का साउंड आता कहां से है? कहां से आएगा? 26 लेटर से। कहां से? 26 लेटर से। जी हां। तो कितना लेटर है इंग्लिश में? 26। अब लेटर बोले कि लेटर्स बोले? जी हां, लेटर्स। 26 लेटर्स। इसे अल्फाबेट भी कह सकते हैं। इस 26 लेटर को क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट भी कह सकते हैं। अल्फाबेट। तो क्या समझ में आया? उसी को लेटर्स भी बोलते हैं और उसी को क्या? अल्फाबेट भी बोलते हैं। क्लियर ना? अब यहां पे बात करना है एक जो 26 ही लेटर होता है। जी हां, 26 लेटर ही होता है इंग्लिश में। बट साउंड क्या होता है जानते हैं? 44 साउंड होता है। याद रखिएगा, साउंड क्या होता है? 44 साउंड होता है। जैसे देखिए, हम लोग लिखते हैं आफ्टर। यहां पे अ का स्पेलिंग क्या होगा? आफ्टर। हम लोग लिखते हैं बैट। ए बैट। यहां पे अ का स्पेलिंग क्या होगा? एट। है ना? तो ये चीज जो है एक एक वर्ड जो है ना अनेक अनेक साउंड देता है। तो एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। उसी से पूरा इंग्लिश बना हुआ है। और साउंड कितने होते हैं? तो 44 साउंड होते हैं। देखिए ना, CH का भी च भी हो जाता है, CH का भी सौ भी हो जाता है ना? तो ये सब। तो साउंड कितना? 44। लेटर कितना? 22, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत अच्छा। हाँ, तो बताइए ये अल्फाबेट कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। एक क्या? वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होते हैं ना? और कोई सेमी वॉवेल भी कहते हैं, वाई और डब्ल्यू और वाई को। तो उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हम आगे क्लियर करवा देंगे। तो एक क्या है? वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट कितने तरह के? दो तरह के। 26 लेटर्स कितने तरह के? दो तरह के। एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल होता है उसमें कौन कौन आता है लेटर? ए, ई, आई, ओ और यू। ये सब किस में आता है? वॉवेल अल्फाबेट में, यानी वॉवेल लेटर्स में। और बाकी जो बचा वो सारा बाकी जो भी बच्चा वो सब किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। तो इतना बात समझ में आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से पकड़ेंगे? साउंड से। साउंड इंग्लिश के लिए 26 लेटर से आएगा। लेटर का साउंड कितना है? लेटर कितना है? तो 26। उसका साउंड कितना है? तो 44। उसे दूसरा नाम क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट होते कितने तरह के? दो तरह के। एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या कितनी है? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट की संख्या है बाकी 21। क्लियर ना? अब इतना जानने के बाद एक बात याद रखिएगा, अगला स्टेप आता है वर्ड का। किसका? वर्ड। वर्ड समझते हैं हम लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग वर्ड समझते हैं, यानी शब्द। तो वर्ड क्या हुआ? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, इट इज कॉल्ड वर्ड। लिख सकते हैं अ meaningful unit of letters, it is called word। तो इतना बात समझ में आ गया। जो देखिए, अगर लेटर का ग्रुप होगा, लेटर का समूह होगा और उसका कोई मीनिंग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। क्या समझ में आया?
कोई भी लेटर का समूह हो, कोई भी लेटर का ग्रुप हो और उस ग्रुप का कोई मतलब हो, कोई मीनिंग हो, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे बताइए, हम कहीं पे लिखे EPN, ये वर्ड ये लिखा हुआ है EPN, बोले इसका कोई मतलब होता है? ये क्या है? इसका 4 ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग बताइए। हम एक पहले लिखे लेटर, दूसरा लिखे लेटर्स, तीसरा लिखे वर्ड, चौथा लिखे अल्फाबेट। 4 ऑप्शन है, क्या लगाना चाहते हैं? ABCD, क्या लगाइएगा? बोलिए। लेटर नहीं, लेटर्स, एक से ज्यादा वर्ड है, हो सकता है वर्ड, जो कोई मतलब है ना? मतलब नहीं, मतलब है जी, नहीं मतलब है। EPN का कोई मतलब ही नहीं है, वर्ड भी नहीं है। अल्फाबेट ना, 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 अल्फाबेट कैसे होगा? अल्फाबेट तो पूरा पैक को कहते हैं, तो ये भी नहीं। बचा कौन? लेटर्स, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा लेटर है और इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा लेटर्स। बट अगर इसका कोई मतलब होता तो क्या हो जाता? वर्ड। जैसे देखिए आगे हम लोग लिखे PEN, अब PEN इसे क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, क्योंकि PEN इसका कोई मतलब है और जिसका कोई मतलब हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। मतलब है वर्ड, क्लियर ना? और मतलब किसका? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, मतलब लेटर्स का जो मतलब हो, कोई मीनिंग हो, उसे वर्ड कहेंगे, मीनिंग नहीं लेटर्स कहेंगे। जैसे देखिए ना, हम लिखे BOOK, इसे इसका कोई मतलब है? जी हाँ है मतलब, तो क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो उम्मीद है इतना आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो वर्ड किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलिए बोलिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है यार ये स्पीच का पार्ट होगा क्या? और स्पीच मतलब कुछ भी बोला, राम आम खाता है, वे लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देखो वो लोग हंस रहे हैं, है ना? तो ये सब क्या है? स्पीच है। ये सब क्या है? सेंटेंस है। ये सब क्या है? स्टेटमेंट है। लग रहा है ना? जी हाँ। तो स्पीच मतलब हमको समझ में आया यार, मोटा मोटी ये स्पीच ना, स्पीच का मतलब हम लोग सेंटेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेंटेंस कह देते हैं। एक सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब सेंटेंस में जरा बताइए ये माई क्या है? तो अगर बात करें तो माई तो है पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना? वैसे माई फादर क्या है? दोनों को अगर बात करें माई फादर को तो कहेंगे क्या? देखिए माई फादर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और वैसे फादर क्या है? अकेले फादर जी, तो कहेंगे ये फादर जो है ना नाउन है। क्या है? नाउन है। हम कहेंगे ये गोज क्या है? तो कहिएगा क्या? जो गोज तो एक्शन है, क्रिया है, यानी वर्ब है। ये टू क्या है? तो टू है प्रीपोजिशन। क्या है? है ना? वैसे यहां पे सेंटेंस को बढ़ाने के लिए आया है ना? तो और दिल्ली क्या है? तो कहेंगे क्या? देखिए दिल्ली यहां पे कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आया? जी हाँ। वैसे दिल्ली क्या है? नाउन है। ठीक ठीक समझ रहे हैं? अब ये समझ में आया जो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो होता है ना, वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना होता है। जो सेंटेंस जो होता है वो किससे बना होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना होता है। और इतना आप लोग तो जानते ही होंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने तरह के हैं? तो कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के? 8 तरह के होते हैं। क्या होते हैं ये?
8 तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब एक एक करके देखेंगे। जैसे देखिए हम लोग का है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी स्पीच का पार्ट है, 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 ये भी स्पीच का पार्ट है। और मोटा मोटी देखा जाए तो ये गोज क्या है, वर्ड है। ये फादर क्या है, वर्ड है। देखिए आज हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आज का क्लास में कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम डर खत्म करना चाहते हैं आप लोग को। इंग्लिश से डर खत्म, है ना। जब रास्ता साफ रहता है ना तो मंजिल पास नजर आता है। इसलिए आज के क्लास में हम डर खत्म कर रहे हैं, डर। और जरा डर को खत्म कर लिए, कल से तो गर्दा उड़ेगा, गर्दा। पहले डर खत्म है तब तो, पहले रास्ता साफ कीजिए ना, तब तो दौड़ के यूं मंजिल पहुंचेंगे। तो जी, तो फादर भी तो वर्ड है, ये माई भी तो यार वर्ड है, माई भी वर्ड है, गोज भी वर्ड है, ये टू भी वर्ड है, और दिल्ली भी क्या है, वर्ड है। इतना जब जाने तो हमको तो ये समझ में आ गया, जो यार ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, वो तो वर्ड ही होता है। क्या 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 क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो तो वर्ड ही होता है, क्योंकि वही 8 वर्ड से, वही 8 पार्ट से सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके और सेंटेंस का सेंस निकलता है। और जब उसी ग्रुप ऑफ वर्ड का सेंस निकल जाता है, कोई मतलब निकलता है, उसी को तो सेंटेंस कहते हैं। ठीक ठीक समझ में आ रहा है बात? जी हाँ। तो ये जो वर्ड 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 मिल के कोई एक मीनिंगफुल सेंस दे दे, उसे ही तो सेंटेंस कहते हैं। तो ये समझ में आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ, वर्ड हुआ, बात खत्म, विशेष कुछ नहीं। अब हम लोग इसके 8 पार्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें कितने पार्ट हैं, ये 8 पार्ट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। नाउन का किसे कहते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन का चैप्टर कल स्टार्ट ही करेंगे, घबराना नहीं है। तो क्या है, किसी भी नाउन के पार्ट को, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। जैसे ये मार्कर क्या है, ये नाउन है। ये बोर्ड क्या है, नाउन है। मैं क्या हूं, नाउन है। आप क्या है, नाउन है। मार्कर क्या है, नाउन है। मार्करी क्या है, नाउन है। टेबल, चेयर, बेंच, स्टिक्स सब क्या है, नाउन है। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन सब क्या है, नाउन है। तो हम अगर लिखे इसमें बॉय तो ये क्या है, नाउन है। हम लिखे गर्ल तो ये क्या है, नाउन है। हम लिखे बुक, ये क्या है, नाउन है। ETC क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बॉय क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बॉय को हम लोग वर्ड बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं। बॉय को वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या वाई को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं? देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है ना, जी हाँ बोल सकते हैं। तो बॉय को वर्ड भी बोल सकते हैं, और जो सेंटेंस हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं। डर खत्म हुआ ना जी। अब आगे देखिए, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस अ नाउन। रिप्लेस अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में आ जाए, नाउन के जैसा काम कर दे, उसी को तो क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे प्रिया के बदले में आ गया सी, राम के बदले में आ गया ही, और प्रिया एंड राम के बदले में आ गया दे, यही तो प्रोनाउन है। तो लिखिए ना, ये प्रोनाउन में हम लिखे दे प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, ETC। तो ये सी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जी है। सी क्या है, वर्ड है,
जी है, तो वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही होता है ना, जी होता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाई और नाउन और अ प्रोनाउन, क्वालिफाई और नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है वही तो एडजेक्टिव कहलाता है। जो नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। लीजिए ना, गुड, बैड, etc, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? वर्ड है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब। वर्ब एक्शन है ना। वर्ब क्या होता है? एक्शन, क्रिया होता है। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर समथिंग डूइंग और बीइंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है। जैसे प्ले क्या है? वर्ब है। रीड पढ़ना क्या है? गो जाना क्या है? वर्ड है। और क्या है? वर्ब है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जी यार। प्ले वर्ड भी है, प्ले पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्ले वर्ब है। डर खत्म हो रहा है ना जी, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को बीच इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जो लिखना हो वो लिखिए। जितना अच्छा लगा वो सब कुछ लिखिए, जो पूछना हो वो सब कुछ लिखिए। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब याद रखिएगा, क्वालिफाई अ वर्ब, क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, क्वालिफाई अनदर एडवर्ब, क्वालिफाई प्रीपोजिशन, क्वालिफाई कंजंक्शन, क्वालिफाई इंटरजेक्शन, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। समझ में आया? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव कराए, और बाकी को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, अच्छा इसका एग्जांपल लिखिए, वेरी लिखिए, वेरी एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या? कनेक्टिंग अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। क्या? कनेक्टिंग अ नाउन, नाउन को नाउन के साथ जोड़ देता है वही तो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे बुक होता है ना, बुक और टेबल। बुक भी नाउन, टेबल भी नाउन। हम लोग जोड़ देते हैं द बुक ऑन द टेबल। हम लोग क्या करते हैं? द बुक, और यहां पे क्या जोड़ दे? ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। बताइए ये क्या हो गया? नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया ना? जी हाँ, कनेक्टिंग अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। लीजिए ना एग्जांपल, इन लीजिए, ऑन लीजिए, है ना, एट लिखिए, ईटीसी सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, कंजंक्शन है ना, कनेक्टिंग ऑफ सेंटेंस, कनेक्टिंग अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। जो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ देता है क्या कहलाता है? कंजंक्शन। वो बीमार है फिर भी सिनेमा देखने गया, बीमार अलग चीज, सिनेमा देखने गया अलग चीज, दोनों को जोड़ दिया, कंजंक्शन है ना। तो जैसे देखिए, एंड, इसमें क्या आ जाएगा? वर्ड एंड, बट, और, फॉर, नॉर, आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब क्या है? कंजंक्शन का ही तो एग्जाम्पल है। क्लियर ना? तो ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। एंड क्या है? वर्ड है। एंड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे वर्ड है ना, वैसा वर्ड जो सडन फीलिंग, अ वर्ड, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग अ वर्ड, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग अ वर्ड, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे अचानक से कोई भी भाव मन में आ जाए वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे भी पंखा चलते चलते गिर गया, आपके मन में कुछ भाव आ जाएगा, कभी सोचे नहीं थे जो यार निर्माण में पंखा गिरेगा, बट गिर गया, अंदर से कोई भाव आ गया, इंटरजेक्शन। नीचे जा रहे थे, 10,000 का गड्डी मिल गया, क्या कहेंगे? वो जो भाव आएगा, इंटरजेक्शन। बाहर निकले कोई बढ़िया से दिखला, गजब, क्या है? इंटरजेक्शन। बैठे हुए हैं, नीचे से स्नेक निकल गया, देखे
एक भाव मन में आ गया, क्या है? इंटरजेक्शन। जी हाँ, तो इसमें वर्ड क्या आ गया? ओह, आह, औच, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है बात, क्लियर ना? ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जड़ से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना जितना दोस्त है उन सारे को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।